दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो एक प्रेग्नेंट औरत के प्यार में पड़ जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है ए वॉक इन द क्लाउड्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 में, जब आर्मी की फोर्स घर पर वापस आ रही होती है। फिर जब उनका शिप स्टॉक पर उतरता है तो वहाँ पर सारे मैरिड सोल्जर की वाइफ उन्हें लेने आई हुई होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर हम एक पॉयल नाम के आदमी को देखते हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता है उससे, तुम्हें अपनी वाइफ का चेहरा याद भी है? उसका फ्रेंड उससे ऐसा सवाल इसलिए करता है क्योंकि पॉयल को अपनी शादी के बाद अगले दिन ही बॉर्डर पर जाना पड़ा था। जब वो डेस्क पर पहुंचता है तभी सभी सोल्जर की वाइफ उन्हें पिकअप करने आई हुई होती है, पर पॉयल की वाइफ वहां पर नहीं आई हुई होती है। तभी पॉयल अपनी घर की ओर चल देता है और वह घर पहुंचकर अपनी वाइफ से पूछता है, तुम मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आई? पेटी उससे कहती है, मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो आ रहा है, जबकि पॉल उसे हर रोज लेटर्स लिखता था। लेकिन एक वक्त के बाद पेटी ने लेटर पढ़ना छोड़ दिया था और उसने उन सारे लेटर्स को बिना पढ़े एक फोर लॉकर्स में रख दिया था। पर इस बात से पॉल उससे थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन उन सबको भूलकर पॉल अपनी वाइफ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है और एक नए सीरियस से अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बिताना चाहता है। लेकिन पेटी पॉल से कहती है कि तुम अपना पुराना काम चॉकलेट बेचने का फिर से शुरू कर दो। पॉल उसकी बात को मान लेता है और वो अगले दिन ही सैक्रामेंटो को निकल जाता है, जहाँ पर उसका काम है। और यहाँ पर पॉल को कुछ भी पता नहीं होता है कि यह ट्रेन उसकी जिंदगी को बदल देगी। पॉल अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो यहाँ पर उसे एक विक्टोरिया नाम की लड़की से मुलाकात होती है जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। लेकिन तभी एक ट्रेन में झटका लगता है और पॉल उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। तभी उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाते हैं। पॉल उससे सॉरी बोलकर अपनी सीट पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान विक्टोरिया उसकी ड्रेस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और इसके बाद पॉल एक बस में बैठता है जहां विक्टोरिया भी प्रेजेंट होती है। पॉल यहां पर विक्टोरिया को देखकर खुश होता है और विक्टोरिया भी पॉल को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद बस चलना स्टार्ट होती है। तभी बस पर दो बदमाश चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को परेशान करते हैं। पॉल उन दोनों को एक अच्छा सबक सिखाता है। इस परिणाम रूप इन तीनों को बस से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉल अभी सैक्रामेंटो पहुंचा भी नहीं है और उसके साथ ये सब हो गया और इसलिए पॉल पैदल ही सैक्रामेंटो जाने का फैसला करता है। पॉल जब थोड़ी दूर पर ही पहुंचता है, जब वो सामने देखता है तो उसे विक्टोरिया रोती हुई मिलती है। पॉल उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर विक्टोरिया बताती है उसे कि मैं एक प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है। और यहाँ वो बताती है कि उसका प्रोफेसर उसके साथ नहीं है और उसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है। अगर वो बिना हस्बैंड के घर गई तो उसके फादर उससे जान से मार दे। लेकिन पॉल उस विक्टोरिया को समझाते हुए कहता है वो तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें जरूर समझेंगे। लेकिन विक्टोरिया उसकी बात को साफ इनकार कर देती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गंभीर सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। तभी पॉल उसको एक आइडिया देता है, उसका फेक हस्बैंड बनकर उसके घर उसके साथ जाएगा।